एक और स्टॉक जिसका नाम है आईटीसी। इसको हम देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम इसको कहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी स्विंग ट्रेडिंग में ये कहाँ तक जा सकता है, और अगर एक महीने के लिए हम इसकी होल्डिंग रखते हैं तो इस स्टॉक में कैसा बिहेवियर रह सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे। तो आइए बात करते हैं शुरू। ये स्टॉक देखिए यहाँ पे कहीं पे चलता था 280, 290, 300 तक का इसने हाई बनाया था। उसके बाद ये स्टॉक धीरे धीरे करके आपने देखा ये नीचे आ गया। यहाँ पे देखेंगे तो एक डब्लू पैटर्न भी बना था, लेकिन इसका ब्रेकआउट हो ही नहीं पाया कभी भी। ये डब्लू पैटर्न बनाने के बाद नीचे आया, उसके लेवल के आसपास से ये रिवर्स हुआ है और रिवर्स होके इसने इस पॉइंट पे जाके एक हाई बनाने की कोशिश करी। डब्लू पैटर्न हाई बना के नीचे आया, फिर से ऊपर गया, हल्का सा नीचे आके उसी पॉइंट के आसपास, यानी ये इस रेंज में जाके खड़ा है। हम इस स्टॉक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में, उसी के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रही होगी एक ट्रेंड लाइन बनती हुई, आपको दिख रही होगी इस पॉइंट के आसपास एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है आपको, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स आपको दिख रहे होंगे। बार बार स्टॉक नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर चला गया, नीचे आया, इसको बार बार स्टॉक टेस्ट कर चुका है। पॉसिबिलिटी है कि अगली बार अगर ये अब की बार नीचे आया तो ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, इस पॉइंट पे ये रुकेगा नहीं। पॉसिबिलिटी है इसको काट देगा और ये नीचे आ जाएगा इस पॉइंट के आसपास तक, यानी 166 के लेवल तक ये नीचे आ जाएगा अगर ये। लेकिन कब आएगा इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये लेवल कहीं पे कटता है तो ये जो लोज हैं ये सारे के सारे लो ब्रेक होते हैं और इसके नीचे कोई भी डे में क्लोजिंग आती है तो ये नीचे आ जाएगा। कहाँ तक? यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि ये पॉइंट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ऊपर देखने वाली बात ये है कि एक ये आपको ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही होगी। अगर स्टॉक इसके ऊपर निकलता है तो अब की बार ये वाला जो हाई है ये टेस्ट हो जाएगा, यानी कि 240 का लेवल बड़े प्यार से ये अचीव कर लेगा। 240 का लेवल बड़े प्यार से अचीव कर लेगा। 240 के जाने के बाद हम देखेंगे कि इसको ब्रेक कर देता है या वापस नीचे आता है, यहाँ से हल्का सा करेक्ट होके फिर ब्रेक करता है। मैंने आपको बहुत बार ये एक चीज़ बताई है कि कभी भी प्राइस सीधी डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाते। स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, इस तरीके से स्टॉक मूव करते हैं। और ये जो लेवल बनते हैं ये सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह से काम करते हैं। जब भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर गया, एक बार ही नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये लेवल जो है ये रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगा। ये जो लेवल है ये लेवल आपको सपोर्ट की तरह से काम करते हुए दिखेंगे। नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट ले लिया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ पे एक बार ही रुका। इस पॉइंट पे आप देखेंगे स्टॉक 2 दिन तक खड़ा रहा। 2 दिन तक खड़े होने के बाद फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर उसी पॉइंट के आसपास नीचे आया। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऊपर गया, एक बार ही रेस्ट बनाया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। इसको अगर ब्रेक किया है तो ये लेवल तक नहीं पहुंचा है। यहाँ पे जाने के बाद ऊपर आया, हायर हाई का फॉर्मेशन बनाया, इस रेंज में जाके स्टैंड हो गया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद नीचे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से स्टॉक चलते हैं। इसका जो पहला लेवल है 240 के आसपास है, मैं इसको 300 रुपये तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 300 रुपये तक ये आ सकता है बड़े प्यार से, अगर ये ऊपर की साइड में ये वाली जो ट्रेंड लाइन बनी थी इसका ब्रेकआउट देता है, जो अप्रॉक्सीमेटली अब आज की डेट में ये यहाँ तक आने के बाद 213, 214 के आसपास का होगा। तो ये ब्रेकआउट लेवल से बहुत दूर नहीं है, ब्रेकआउट लेवल से बहुत दूर नहीं है ये स्टॉक। ये बात आप याद रखिएगा। नीचे की साइड में बहुत सारे रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको फेस करने पड़ेंगे, यानी 200 रुपये के नीचे निकलता है तो 166 तक के टारगेट कंफर्म हो जाएंगे। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को काट के ऊपर जाने की कोशिश करता है, यहाँ पे जाके कैंडल बनाता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 240 तक के टारगेट आपको कंफर्मली मिल जाएंगे। 240 पे जाने के बाद हम देखेंगे 300 रुपये तक आएगा या नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कहाँ पे स्टॉक चलते हैं, कहाँ पे स्टॉक रुकते हैं, ये आपको पता लग रहा होगा। एक और भी रीज़न है इस स्टॉक के चलने का। देखिए यहाँ पे ये इतने टाइम से, यानी कि कब से लेकर अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर से लेकर आज ये मई तक की इतनी सारी कैंडलें बना चुका है। एक ही रेंज के अंदर ये बार बार क्लोजिंग दे रहा है। अब इसका ब्रेकआउट कंफर्म्ड है, ऊपर निकले या नीचे निकले, जिधर की साइड पे निकलेगा उधर की साइड में ये पहला रेजिस्ट करेगा। सेकंड रेजिस्टेंस इसके ऊपर काफ़ी ऊपर है, इस पॉइंट के आसपास सेकंड रेजिस्टेंस बैठेगा 260 के आसपास, और थर्ड रेजिस्टेंस 310 के आसपास बैठेगा। मेरे लिए ये मल्टी बैगर
टाइप पैटर्न स्टॉक है तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे होल्डिंग में लेके जाने स्टॉक हैं तो मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। दिस इज़ गुड फॉर मी और गुड फॉर यू। तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको ये स्टॉक पसंद आए तो। अभी के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।